माननीय प्रधानमंत्री। आज इस परेड में हिमाचल पुलिस का दस्ता शामिल है और उत्तराखंड पुलिस का एक दस्ता हिमाचल प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। और इस परेड ग्राउंड प्रांगण के दोनों ओर उपस्थित उत्साहित चाहेंगे। मंच के बाएं से प्रथम दस्ता जय बद्री विशाल का उद्घोष दिए 12वीं गढ़वाल राइफल शौर्य चक्र और अनेक वीरता पुरस्कारों से सम्मानित थल सेना अध्यक्ष प्रशंसा पत्र, आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र एवं अन्य नेतृत्व उप निरीक्षक सोमदत्त शर्मा मित्रता सेवा सुरक्षा को दर्शाता उत्तराखंड पुलिस का अगला दस्ता जिसकी अगुवाई कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री नरेंद्र का नेतृत्व है प्लाटून कमांडर जगदीश सिंह के हाथों में। उत्साह से सीनादानी उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों की कुशल क्षेम सर्वप्रथम पूछेंगे, उन्हें अंग वस्त्र व सम्मान पत्र भेंट करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार के विकास कार्यों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पूछते हुए जो वर्षों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना कोई भी मोल, कलम आज उनकी जय बोल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में 100 वर्ष वय के श्री साधु सिंह बिष्ट हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री राम प्रसाद बहुगुणा जी हमारे मध्य आज उपस्थित हैं। हम सभी उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। ऐसे अवसरों पर हम एक दूसरे को बधाइयां समर्पित करते हैं। सुख के अवसर पर हमें मान और सम्मान से जीने का हक मिला और इसी संवैधानिक स्वायत्तता के आज के इस जश्न में ये कहना बिल्कुल शायद गलत ना होगा कि नसों में खून नहीं सैलाब शोलों का मचलता था, मत तक रखेगा हिंद आबे चश्म आंखों में। आज के इस पावन अवसर पर माननीय श्री राज्यपाल महोदया का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। के लिए माननीय राज्यपाल महोदया को सादर आमंत्रित करती हूँ।
और अब ये परेड तेज चाल से मंच से गुजरेगी। आप सभी महानुभावों की गरिमा में उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही परेड के जवानों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। हमारा निवेदन कि परेड की जिजीविषा को महसूस कीजिएगा और अपनी तालियों से इसकी गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। लिख चुकी है फिरी तुम्हारी वीरता की पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता एक कथन तुमको नमन है। और परेड कमांडर मुख्य अतिथि को सम्मान प्रेषित करते हुए और इसके बाद 12वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान ससम्मान मंच की ओर देखते हुए आईटीबीपी के जवानों का दस्ता, हिमाचल पुलिस का दस्ता, नेतृत्व निरीक्षक सुंदर शर्मा, मित्रता सेवा सुरक्षा को दर्शाता उत्तराखंड पुलिस का अगला दस्ता जिसकी अगुवाई उप निरीक्षक ने की। कानून एवं व्यवस्था में बहुमूल्य योगदान उत्तराखंड होमगार्ड्स का दस्ता, प्लाटून कमांडर राम बहादुर मौर्य। अपनी गौरवमयी उपस्थिति को दर्ज कराता पीआरडी का दस्ता, नेतृत्व प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी विनीता नौटियाल। अलग जगाता जोश से भरा अगला दस्ता एनसीसी सीनियर ऑफिसर नितेश रावत के नेतृत्व में। दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित एनसीसी गर्ल्स का अगला दल सीनियर अंडर ऑफिसर निकिता नेगी की अगुवाई में। और अश्वदल पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक। पुलिस व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य प्रदर्शित करती संचार विभाग की अग्नि टुकड़ी सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर पंत के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण बल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग। एसओ श्री अर्जुन सिंह रामगढ़ और अग्निशमन कर्मी ससम्मान मंच की ओर देखते हुए सिटी पेट्रोल यूनिट का यह दस्ता शायद विगलित करने वाला ये क्रम, ये प्रयास सराहनीय है। आपके समक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत झांकी। परियोजना में रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन के रूप में विकसित करने, रेलवे म्यूजियम, होटल्स एवं व्यावसायिक संस्थान का निर्माण, पार्किंग, अंडरपास, सड़क चौड़ीकरण का कार्य, सामुदायिक सुविधाएं, ये कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे। परियोजना के स्थापत्य में देहरादून शहर के ऐतिहासिक बंगल आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जनपद के देवीपट्टनम में 60 सैलानियों से भरी एक रॉयल वशिष्ठ नामक नौका के गोदावरी की विशाल लहरों के जद में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 25 पर्यटकों और नौका के लापता होने की दशा में सर्चिंग हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस से सहायता मांगी गई, जिस पर एसडीआरएफ तत्काल ही हवाई मार्ग से आंध्र प्रदेश पहुंची और उरेडा विभाग उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा की झांकी। इसके पार्ट 1 में एलईडी ग्राम लाइट कार्यक्रम, उक्त कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 7 मार्च 2018 को उत्तराखंड राज्य में जिसे प्रारंभ किया गया,
और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए एलईडी ग्राम लाइट प्रशिक्षण व उत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। झांकी पार्ट 2 में पिरूल से रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया। परियोजना के स्वामी को आमदनी तथा स्थानीय व्यक्तियों को पिरूल बेचने से आमदनी होगी। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की झांकी। देहरादून शहर को स्वच्छता, सुरक्षा, निगरानी, शुद्ध पेयजल इत्यादि प्रदान करने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड सदैव तत्पर और कटिबद्ध है। देहरादून ICCC, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदैव दूत का नाम दिया गया है, दिनांक 25 दिसंबर 2019 को घोषित कर दिया गया है। सदैव दूत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अत्याधुनिक कैमरे, इसके अतिरिक्त सदैव दूत में एनवायरमेंटल सेंसर, वेरिएबल मैसेजेस, डिस्प्ले, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, ई गवर्नेंस सॉलिड बनाया जाएगा। अगली झांकी। और अब हम बढ़ चलते हैं अपनी अगली झांकी। नागरिक उड्डयन विभाग, सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2013 में राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने, दैवीय आपदाओं, अतिवृष्टि आदि में राहत पहुंचाने तथा राहत कार्य हेतु किए जाने के अतिरिक्त माननीयों को हवाई यात्रा के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु किया गया था। राज्य में पिथौरागढ़, चिन्यालीसौर एवं गौचर में हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया है और राज्य में उपलब्ध पोषण के 5 सूत्र और प्रधानमंत्री मातृ योजना की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 का प्रयोग महिलाओं की समस्याओं को दूर करने और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हर जिले में शुरू हो चुके हैं। वन स्टॉप सेंटर, जहां एक छत के नीचे उत्पीड़ित महिला को पुलिस, चिकित्सक व परामर्श की सहायता एक साथ दी जाती है। राज्य की अलग अलग वेशभूषा में साथ चलती महिलाएं विभाग की अलग अलग योजनाओं को प्रदर्शित कर रही हैं, अनेकता में एकता का भाव उजागर कर रही हैं। अंत में सुख, शांति व मिलजुल कर काम करने से बनता है खुशहाल परिवार। सशक्त होगी नारी तो सशक्त होगा समाज। यह झांकी पूरी तरह से प्लास्टिक युक्त है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सुंदर व साफ राज्य की परिकल्पना को उजागर करती है। माँ रहेगी स्वस्थ तो बच्चा होगा तंदुरुस्त। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की झांकी। और बढ़ चलते हैं अपनी झलक झांकी के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। स्वजल परियोजना द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त कर वर्तमान में ठोस एवं तरल अवशेष प्रबंधन के कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की निरंतरता को बनाए रखने हेतु स्वच्छ परियोजना द्वारा ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा पंचायतों में कूड़े कचरे के उचित निस्तारण के अंतर्गत कई कार्य कराए जा रहे हैं, जो झांकी में दिखाए जा रहे हैं। घरों में कूड़ा एकत्र करने हेतु जैविक एवं अजैविक कूड़ेदानों का वितरण, ग्राम पंचायतों में सामूहिक कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई है। कूड़ा एकत्र करने हेतु वाहन की व्यवस्था है। कूड़ा पृथकीकरण केंद्रों की स्थापना, व्यक्तिगत सोखता गड्ढों का निर्माण, सामुदायिक सोखता गड्ढों का निर्माण, घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी, स्वच्छता सामग्री का वितरण, महामारी स्वच्छता प्रबंधन संबंधी उपकरण, इन सभी को झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जी मोना जी, गणतंत्र दिवस पर पर्यटन और संस्कृति विभाग उत्तराखंड एडवेंचर समिट 2020 को प्रदर्शित कर रहा है इस झांकी के माध्यम से। आगामी 20 से 22 मार्च की अवधि में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में उत्तराखंड एडवेंचर समिट 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस झांकी लगभग सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियों को चित्रित किया गया है। वास्तव में ये सबको रोमांचित कर देने वाले उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन की जीवंत तस्वीर है। झांकी में सर्वप्रथम प्रदर्शित उद्यान विभाग उत्तराखंड की एकीकृत बागवानी विभाग झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी
के संकल्प से सिद्धि के अंतर्गत कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की दिशा में सरकार द्वारा संकल्प से सिद्धि कृषक समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 2 जनवरी वर्ष 2018 से विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना आप देख पा रहे हैं झांकी में क्षेत्र की जलवायु भिन्नता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग कार्यनीति अपनाना, अनुसंधान तकनीक का विस्तारीकरण, कृषकों को FIG, FPO व FPC जैसे कृषक समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना आप एकीकृत बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान, नैतिक चिंतन, सामाजिक जिम्मेदारी आदि के विकास हेतु परिकल्पना साकार की गई है। बच्चों में समाज और राष्ट्र के प्रति प्रेम और सद्भावना विकसित की जाएगी ताकि भविष्य में वे एक आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र का सृजन करें। वर्चुअल क्लास इसका दूसरा भाग राज्य के 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से छात्रों की कैरियर के साथ साथ समय सारणी बनाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग प्रदान की जा रही है। भविष्य में अन्य राजकीय महाविद्यालयों को भी वर्चुअल क्लास के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। विद्यालय को आनंददायक के रूप में प्रतिष्ठित करने का एक ग्राम शिक्षा विभाग की इस झांकी के दौरान हम अपने समझ देख पा रहे हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रदर्शित की जा रही झांकी और झांकी आपके समक्ष है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यह झांकी आ रही है तथा आम जनमानस को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच निरंतर कराए जाने के प्रति जागरूक होने का महत्व बता रही है। झांकी के द्वारा आम जन को यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि हम नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं तो व्यायाम और खान-पान के द्वारा अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखते हैं तो बीमार होने की संभावना नगण्य हो जाती है और बीमारी के उपचार पर होने वाले अतिरिक्त जेब खर्च से बचा जा सकता है। झांकी के अग्रभाग में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को दर्शाया गया है जहां पर आम जनमानस अपने स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच एवं उपचार की सलाह प्राप्त कर रहा है। सरकार द्वारा इन सेंटरों पर प्रशिक्षित केयर प्रोवाइडर नियुक्त किए गए हैं। झांकी के मध्य भाग में आशा कार्यकर्तियों के द्वारा और दिलचस्प त्योहार बटर फेस्टिवल जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया जाता है। उत्तरकाशी के 11 बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले के इस क्षेत्र के अंतर्गत 11 बुग्याल स्थित है। बटर फेस्टिवल को स्थानीय भाषा में अंडूरी कहा जाता है। ये त्योहार पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। लोक वाद्यों के साथ अगवानी की जा रही है इस फेस्टिवल की और उत्तराखंड के वैशिष्ट्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। रेंथल क्षेत्र में इस त्योहार में होली की तरह पिचकारी छोड़ी जाती है जैसे जल की नहीं बल्कि दूध और ये आशय है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि
यहाँ इस देवता की कृपा से दुधारू पशु स्वस्थ और फल फूलते हैं। स्थानीय लोग उद्योग विभाग, सूक्ष्म दूरहाट की टीम के छात्र राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जा रही है। ग्रोथ सेंटर में विकसित स्थानीय उत्पादों एवं राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प की मार्केटिंग हेतु राज्य के प्रमुख स्थानों नीमतला, काशीपुर, पिथौरागढ़ एवं हाट दूरहाट के नाम से बनकर तैयार हो गया है और जो आपके समक्ष झांकी में दिखाया जा रहा है। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को एक ही स्थान पर मार्केटिंग की सुविधा तथा स्थानीय जनमानस एवं पर्यटकों को राज्य के उत्पादों एवं पारंपरिक नागरिक सुरक्षा विभाग दो भागों में विभक्त है। झांकी आपदा के समय नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डन निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। प्राथमिक उपचार, इतिहास, घायल पुलिसकर्मियों के उतारना, हवाई हमले में घायल का प्रयोग करते हुए डॉक्टर उत्तराखंड के लोग यहाँ के विशिष्ट वेशभूषा और ऐसे निश्चित समय अंतराल में अपने शरीर संचालन को प्रदर्शित करते हुए औरों को अर्थात मेहमानों को प्रसन्न करने का ये के नेतृत्व में और संस्कृति विभाग की
बढ़ चलते हैं अपनी अलग सांस्कृतिक जगह की ओर। गोरखाली सुधार सभा
की हो। माना जाता है कि अस्त्र शस्त्र के निर्माता को अपने साथ ले जाना, जिनमें पहलवान है, और देवताओं राजाओं के पंडित प्योर को वो अपने साथ ले गए। अलग अलग पताकाएं इस बात के परिचायक हैं कि ये अलग अलग देवी देवता और राजा गुंज देवता गोविल देवता के साथ चंपावत से बद्रीनाथ की यात्रा में गए। अलग अलग स्थानों पर इस नृत्य को अलग अलग संज्ञाएं दी जाती हैं। गोविल नृत्य अलग अलग संज्ञाओं से परिचित है। सभी देवता चंपावत से जब बद्रीनाथ गए तो पौराणिक धार्मिक कथा जो उस समय के सूर्यवंशी राजाओं की कहानी है, इस बात को बताती है कि पिंडर घाटी के समय पैठानी गांव में गुरुनाथ वीर देवता को पूजा गया और आज भी यह सिलसिला जारी है। उत्कृष्ट सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक आपको प्रदान किया जाता है। श्री वीरेंद्र कुमार गैरोला, उप निरीक्षक अध्यापक आरटीसी देहरादून। श्री देवानंद बलूनी, उप निरीक्षक अध्यापक सेवानिवृत्त पीटीसी नरेंद्र नगर। श्री भुवन चंद्र भट्ट, उप निरीक्षक पीटीआई आरटीसी देहरादून। श्री मनीष इसके उपरांत उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवा के आधार पर माननीय श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाता है श्री विक्रम सिंह नेगी, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी नागरिक पुलिस जनपद हरिद्वार को। श्री विक्रम सिंह नेगी, माननीय श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक। श्री हरि सिंह, हेड कांस्टेबल IRB द्वितीय। श्री कंवरपाल, आरक्षी, सतर्कता मुख्यालय देहरादून। विशिष्ट कार्य के लिए माननीय श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाता है श्री रविंद्र शाह।
श्री अर्जुन कुमार, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद हरिद्वार। श्री अमित कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद हरिद्वार। श्री प्रभाकर, आरक्षी जनपद हरिद्वार। देवियों एवं सज्जनों, दिनांक 22 सितंबर 2019 की रात्रि में जनपद देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के मालिक को परिवार सहित बंधक बनाकर निरीक्षक नगर देहरादून के आप पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मंच तक पहुंचे और माननीय श्री राज्यपाल महोदय से निवेदन कि अपने कर कमलों से आप इन्हें पुरस्कृत करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा